एक वक्त था जब दुनिया में पावर का मतलब सिर्फ एक चीज होता था, न्यूक्लियर वेपन्स। और उस वक्त इंडिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर डिसीजन उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। एक तरफ चाइना जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर था, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो तेजी से उस रेस में आगे बढ़ रहा था, और तीसरी तरफ अमेरिका, सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस सिस्टम। उनके सैटेलाइट्स 24 घंटे इंडिया के ऊपर नजर रखे हुए थे। हर मूवमेंट, हर ट्रक, हर इंसान ट्रैक हो रहा था। और यह कोई असेसमेंट नहीं था, इंडिया ऑलरेडी ये गेम हार चुका था। 1995 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन CIA ने डिटेक्ट कर लिया। सैटेलाइट्स ने अनयूजुअल एक्टिविटी पकड़ ली और फिर प्रेशर आया, इतना प्रेशर कि इंडिया को अपना मिशन कैंसिल करना पड़ा। वही मोमेंट था जब इंडिया ने समझ लिया कि अगर नेक्स्ट टाइम कुछ करना है तो सीधा लड़ना नहीं है, गेम को चेंज करना है। और फिर एक साइलेंट प्लान स्टार्ट होता है। इस बार कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई पब्लिक प्रिपरेशन नहीं, सिर्फ कुछ लोग जो हिस्ट्री लिखने वाले थे। उन लोगों में सबसे आगे थे APJ अब्दुल कलाम, एक ऐसा इंसान जो सिंपल दिखते थे, लेकिन उनका दिमाग इंडिया के फ्यूचर को डिजाइन कर रहा था। उनके साथ थे R चिदंबरम और अनिल काकोडकर। ये लोग सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, ये लोग एक मिशन पर थे। एक ऐसा मिशन जो या तो इंडिया को पावरफुल बना देता या दुनिया के सामने एक्सपोज कर देता। और सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं था। इस बार फेल होने का मतलब था कंप्लीट फेलियर। लेकिन इस बार प्लान अलग था। इंडिया ने डिसाइड किया कि वो सैटेलाइट्स को बीट नहीं करेगा, वो उन्हें कंफ्यूज करेगा। सबसे पहले उन्होंने सैटेलाइट्स का पैटर्न स्टडी किया, कब वो इंडिया के ऊपर से गुजारते हैं, कितनी देर के लिए देखते हैं और किस एंगल से देखते हैं। फिर पूरा मिशन उन्हीं टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया। दिन में सब कुछ नॉर्मल होता था, आर्मी ट्रक्स मूव करते, लोग आते जाते, सब कुछ बिल्कुल रूटीन लगता था। ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा। लेकिन रात होते ही सब कुछ चेंज हो जाता। अंधेरे में साइंटिस्ट क्वाइटली काम करते, डिगिंग होती, इक्विपमेंट शिफ्ट होता, और फिर सुबह होने से पहले सब कुछ वापस छुपा दिया जाता। इक्विपमेंट को रेत के अंदर दबा दिया जाता, केबल्स को नेचुरल टेरेन के नीचे हाइड किया जाता, और ट्रक्स को नॉर्मल सप्लाई व्हीकल्स जैसा दिखाया जाता। यह सब इतनी परफेक्शन से होता था कि सैटेलाइट को लगता कि यह एक नॉर्मल मिलिट्री एक्टिविटी है। और सिर्फ मशीन्स नहीं, इंसान भी डिस्गाइज में थे। साइंटिस्ट आर्मी यूनिफॉर्म पहनते थे, फेक आइडेंटिटीज यूज करते थे, स्मॉल ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे ताकि कोई पैटर्न डिटेक्ट ना हो। सोचो, ऊपर से दुनिया देख रही है और नीचे एक सीक्रेट मिशन चल रहा है। कहीं जगह पर लोग नॉर्मल एक्टिविटीज भी करते थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से क्रिकेट तक खेला गया, सिर्फ इसलिए ताकि ऊपर से देखने वाले को लगे कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। महीनों तक यह साइलेंट वॉर चलता रहा। एक तरफ इंडिया के साइंटिस्ट, दूसरी तरफ CIA के सैटेलाइट्स। लेकिन CIA को पता भी नहीं था कि वो ऑलरेडी गेम हार चुकी है। और फिर आता है वो दिन जो हिस्ट्री बन गया। 11 मई 1998, राजस्थान का पोखरण डेजर्ट, बाहर से बिल्कुल शांत, अंदर से फुल्ली प्रिपेयर्ड। अंडरग्राउंड शाफ्ट्स रेडी, डिवाइसेस प्लेस, टीम साइलेंट। और फिर एक सिग्नल दिया गया, और अगले ही मोमेंट जमीन के नीचे से एक मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। बूम! एक नहीं, 3 न्यूक्लियर टेस्ट एक साथ। और जब दुनिया समझने की कोशिश कर रही थी, इंडिया ने 2 और टेस्ट कर दिए 13 मई को। टोटल 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। ये था पोखरण 2। जब ये न्यूज बाहर आई तो दुनिया शॉक में थी, अमेरिका शॉक में था, और सबसे ज्यादा शॉक में थी CIA, क्योंकि उन्होंने कुछ डिटेक्ट ही नहीं किया। उनके सैटेलाइट्स, उनके सिस्टम्स, उनके एनालिस्ट सब फेल हो गए। यह सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, यह एक एम्बैरेसमेंट था। एक ऐसा मोमेंट जहां एक डेवलपिंग कंट्री दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस को बीट कर देती है। फिर रिएक्शन आया। USA ने सैंक्शंस लगाए, ग्लोबल प्रेशर इंक्रीज हुआ, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, और साउथ एशिया एक न्यूक्लियर जोन बन गया। लेकिन इंडिया के लिए यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह एक मैसेज था।
एक साइलेंट मैसेज जो बिना वर्ड्स के दिया गया। हम चुप रह सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस मिशन के पीछे जो लोग थे वो कभी स्पॉटलाइट में नहीं आए। ना उन्होंने क्रेडिट लिया, ना उन्होंने शो ऑफ किया, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री लिख दी। और आज भी इस मिशन के कई पार्ट्स सीक्रेट हैं। काफी डिटेल्स कभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई और शायद कभी होंगी भी नहीं। तो सवाल यह है, अगर इंडिया इतना बड़ा ऑपरेशन दुनिया की नजरों के सामने छुपा सकता है तो और क्या छुपा सकता है।